फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे। टाइफाइड फीवर, जिसे हम लोग आयुर्वेदा में मंथर ज्वर नाम से जानते हैं, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि मंथर ज्वर क्या होता है, इसके निदान क्या होती है, इसकी संप्राप्ति क्या होती है, ठीक है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसके चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मंथर, सबसे पहले हम जानते हैं कि मंथर ज्वर होता क्या है। तो मंथर ज्वर के बारे में बताया गया है कि इस ज्वर से पीड़ित रोगी को शरीर पर मंथरी यानी कि दाने या पिंडिकाएँ निकल आती है, अतः इस कारण इसे मंथर ज्वर कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो व्यक्ति मंथर ज्वर से पीड़ित होता है ना, उसके शरीर पे जो होता है ना, दाने या फिर पिंडिकाएँ निकल जाती है, इससे उत्पन्न हो जाती है। तो इसी वजह से इस ज्वर का नाम जो होता है ना, मंथर ज्वर पड़ा है। जबकि मंथर ज्वर को आचार्य गणनाथ सेन ने आंतरिक ज्वर नाम दिया है। ठीक है, मंथर ज्वर जो होता है ना, त्रिदोष प्रकोप होने के कारण इसको हम लोग सन्निपातक ज्वर भी बोलते हैं। मतलब कि मंथर ज्वर से पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना, उसमें तीनों दोषों का प्रकोप होता है, इसी वजह से हम लोग इसको सन्निपातिक ज्वर भी कहते हैं। मतलब मंथर ज्वर को हम लोग मंथर ज्वर, आंतरिक ज्वर या फिर सन्निपातिक ज्वर नाम से भी जानते हैं। हम लोग मंथर ज्वर के निदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मंथर ज्वर किन निदानों का सेवन करने से उत्पन्न होता है। तो इसमें दिया गया है कि अति मार्ग गमन से, अति उपवास से, दुर्गंधित पूर्ण या फिर दूषित स्थान में निवास करने से। मतलब अगर कोई जगह बहुत दूषित है, मतलब दुर्गंधित है और दूषित पदार्थ वहाँ पे हैं, तो भी जो होता है ना, उन्हें वहाँ पे जो व्यक्ति रहता है उसे टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, दूषित मल इत्यादि से, दूषित भक्ष्य पेय पदार्थों का सेवन करने से। मतलब दूषित भक्ष्य और पेय पदार्थ का हम लोग सेवन करते हैं, अगर वो दूषित होते हैं तो उनका सेवन करने से भी जो होता है ना, मंथर ज्वर उत्पन्न होता है। ये सभी जो होता है ना, निदान होते हैं मंथर ज्वर के। मंथर ज्वर के सामान्य निदान के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अतिमार गमन करने से, अति उपवास करने से, दूषित या फिर दुर्गंधित जगह पर निवास करने से, या फिर दूषित या फिर दुर्गंधित अगर भोज्य या फिर पेय पदार्थों का हम सेवन करते हैं तो मंथर ज्वर उत्पन्न होता है। अब हम लोग विशिष्ट निदान के बारे में देखेंगे कि मंथर ज्वर का विशिष्ट निदान क्या होता है। तो विशिष्ट निदान के बारे में बताया है कि मंथर ज्वर जो होता है ना, मंथर ज्वर जो होता है ना, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसे हम लोग सैल्मोनेला टाइफी या फिर बैसिलस टाइफोसस नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो होता है ना, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से जो होता है ना, हमें टाइफाइड फीवर होता है। अब हम लोग अब हम लोग मंथर ज्वर के संप्राप्ति चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि जो मंथर ज्वर होता है ना, वो निदान के सेवन करने से कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि निदान का सेवन, मतलब मैंने आपको सामान्य निदान और विशिष्ट निदान के बारे में बताया है कि सामान्य निदान क्या होते हैं और विशिष्ट निदान क्या होते हैं। तो जब हम उनका सेवन करते हैं तो जीवाणु संक्रमण होता है, और ये जो जीवाणु होते हैं ना, आंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। आंत्र में जब ये प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ पे जो ग्रंथियाँ होती हैं ना, आंत्रस्य ग्रंथियों में वो शोथ उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से आंत्रस से रस, रक्त व दोषों को कुपित होना कर देते हैं। मतलब कि जब वो ग्रंथियों में शोथ उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से जो होता है ना, रस, रक्त जो होता है ना, और दोष जो होता है ना, आंतों में कुपित हो जाते हैं। मतलब आंत में जो होता है ना, रस, रक्त और दोष जो होता है ना, कुपित हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आंत में क्षत उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, समय व्यतीत होने पर छत्र को बढ़कर छिद्र के रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम लोग टाइफाइड फीवर का इलाज नहीं करते हैं, ठीक है, आंत में क्षय होने के बाद भी अगर हम लोग टाइफाइड का इलाज नहीं करते हैं और बहुत लंबे समय तक क्षत बना रहता है, तो वो छिद्र बन जाता है। मतलब परफोरेशन भी कभी कभी जो होता है ना, इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक है, आंत्र में छिद्र हो जाता है, जिसकी वजह से जो होता है ना, रक्तस्राव होने लगता है, और फिर रक्तस्राव होने लगता है, तो उसी को हम लोग मंथर ज्वर या फिर टाइफाइड फीवर के नाम से जानते हैं। तो ये जो होता है ना, टाइफाइड फीवर का संप्राप्ति चक्र है कि मंथर ज्वर जो होता है ना, कैसे उत्पन्न होता है। मतलब निदान का हम सेवन करते हैं तो इस प्रोसीजर के थ्रू जो होता है हमें टाइफाइड फीवर उत्पन्न होता है। अभी तक मैंने आपको मंथर ज्वर के बारे में बताया कि मंथर ज्वर नाम क्यों पड़ा है। ठीक है, भिन्न भिन्न आचार्यों ने उसका क्या नाम दिया है। ठीक है, उसके निदान के बारे में भी मैंने आपको बताया कि किन निदानों का सेवन करने से मंथर ज्वर उत्पन्न होता है। उसकी संप्राप्ति चक्र के बारे में बताया कि निदान का सेवन करने से जो होता है ना, कैसे टाइफाइड फीवर जो होता है ना, उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम लोग टाइफाइड फीवर यानी कि मंथर ज्वर के पूर्व रूप के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्व रूप के क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें बताया गया शिरोव्यथा यानी कि हेडक होता है। इसकी पूर्व रूप में हेडक है। ठीक है, अरुचि उत्पन्न होती है, बेचैनी होती है, मतलब रेस्टलेसनेस रहती है, तमा प्रवेश मतलब डार्कनेस रहता है। ठीक है, अवसाद रहता है, मलबद्धता रहती है। ये सभी जो होता है ना, मंथर ज्वर के पूर्व रूप के लक्षण हैं जो रोगी में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग मंथर ज्वर के लक्षण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मंथर ज्वर के क्या लक्षण होते हैं पहले हफ्ता में और दूसरे हफ्ते में। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको मंथर ज्वर के पूर्व रूप के लक्षण के बारे में बताया है कि पूर्व रूप में जो होता है हमें सिरा व्यथा मिलती है, मतलब हेडक रहता है, एनोरेक्सिया मतलब अरुचि से पीड़ित रहता है, वो बेचैनी रहती है, तमा प्रवेश देखने को मिलता है, और साद और मलबद्धता देखने को मिलता है। अब हम लोग जो होता है मंथर ज्वर के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि पहले हफ्ते में जो मंथर ज्वर से पीड़ित व्यक्ति उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे।
तो ज्वरा अधिक रहेगी, मतलब हाइपरपैरेक्सिया की कंडीशन रहेगी। लगभग बॉडी टेम्परेचर उसका 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। प्लीहा वृद्धि भी रहती है, आद्यमान देखने को मिलता है, विबंध देखने को मिलता है, ठीक है। जिह्वा मलिन रक्त वर्ण की रहती है। ग्रीवा उदर, ठीक है, ग्रीवा उदर एवं वक्ष प्रदेश पे लाल दाने दिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग व्यक्ति है, अगर दूसरे मंथर ज्वर से पीड़ित व्यक्ति में जो होता है ना, दूसरे हफ्ता में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। दूसरे हफ्ता में भी जो होता है ना, ज्वरा अधिक मतलब हाइपरपैरेक्सिया की कंडीशन रहती है, प्रलाप रहता है, ठीक है, तंद्रा रहती है, काश देखने को मिलता है, दुर्बलता हो जाती है, ठीक है, मुख शोष दिखता है, आरती रहती है और आधमान बना रहता है। ये सभी जो लक्षण होते हैं ना, दूसरे हफ्ता में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग मंथर ज्वर के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मंथर ज्वर से पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना, उसके चिकित्सा सिद्धांत क्या होते हैं। तो मंथर ज्वर से पीड़ित जो व्यक्ति होती है ना, सर्वप्रथम दोषपाचनार्थ के लिए उसमें लंघन कराते हैं, ठीक है। सन्निपातक ज्वर में ज्वर का उग्र वेग होने पर प्रथम पित्त का उपचार करते हैं, पश्चात क्रमशः कफ एवं वात का उपचार करने का निर्देश दिया है। मतलब कि मंथर ज्वर को सन्निपातक ज्वर भी बोला गया है, क्योंकि इसमें तीनों दोषों का प्रकोप होता है। अगर सन्निपातक ज्वर में जो व्यक्ति है वो ज्वर में उग्र वेग मतलब ज्वर मतलब उसको हाई फीवर है, तो सबसे पहले पित्त का उपचार करेंगे, फिर कफ का और फिर वात का उपचार करते हैं, ठीक है। अगर जो मंथर ज्वर से पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसमें तृष्णा देखने को मिलता है, तो तृष्णा में जो होता है ना, हम लोग सड़ंग पानी जो होता है ना, उसमें प्रशस्त माना गया है, ठीक है। तो हम लोग तृष्णा होने पे जो होता है ना, मंथर ज्वर से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, अगर उसमें तृष्णा देखने को मिलता है लक्षण, तो सड़ंग पानी जो होता है ना, उन्हें उसे पिलाते हैं। आंत प्रदाह शांत करने के लिए शीत तिक्त और मधुर द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि अगर मंथर ज्वर से पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसमें आंतों में दाह हो रहा है, तो उसमें हम लोग शीत तिक्त और मधुर द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। पुष्टिकारक बलप्रद एवं सुपाच्य द्रव्य आहार द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि मंथर ज्वर से पीड़ित जो व्यक्ति होती है ना, वो पुष्टिकारक बलप्रद और सुपाच्य द्रव्य देते हैं, जिसको वो आसानी से ग्रहण कर सकें, ठीक है। लक्षणों के आधार पर मंथर ज्वर का साम्य सन्निपातक ज्वर से किया है, ठीक है। तो मतलब कि मंथर ज्वर को सन्निपातक ज्वर भी बोला गया है। अतः इसकी चिकित्सा के लिए जो होता है ना, कफ स्थान के अनुसार अर्थात कफ एवं आमदोष का पाचन करने के बाद जो होता है ना, पित्त एवं वात का उपचार करना चाहिए। मतलब कि मंथर ज्वर जो होता है उसे हम लोग सन्निपातक ज्वर नाम से भी जानते हैं, उनके लक्षणों के आधार पर, ठीक है। अतः इसकी चिकित्सा जो होता है ना, जो कफ का स्थान होता है उसके अनुसार पहले कफ और आमदोष का पाचन करते हैं, फिर पित्त का उपचार करते हैं और फिर वात का उपचार करते हैं। इस क्रम में जो होता है ना, हम लोग मंथर ज्वर की चिकित्सा करते हैं। ये मंथर ज्वर का चिकित्सा सिद्धांत है। अब हम लोग मंथर ज्वर की चिकित्सा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हम इसमें संशोधन चिकित्सा कौन सी कराते हैं और संशमन चिकित्सा कौन सी कराते हैं, ठीक है। तो संशोधन चिकित्सा में बताया गया कि हम लोग मंथर में वमन करा सकते हैं और विरेचन और वस्तीकरण करा सकते हैं। जबकि संशमन चिकित्सा के बारे में जो होता है इसमें एक ट्रिक बताई गई है, सुमन राम कपूर चिंतित हैं, ठीक है। तो सुमन के सु से संसमनी वटी और सौभाग्यवटी लेते हैं, ठीक है, सुध शेखर रस लेते हैं। जबकि म से जो होता है ना, मधुरांतक वटी लेते हैं। न से नवायस लौ, राम से रामबाण रस, कपूर से कपूर रस और चिंतित से चिंतामणि चतुर्मुख रस लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जो होता है हम लोग मंथर ज्वर के बारे में ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।